नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। झारखंड महागठबंधन ने सीटों पर से पर्दा हटा दिया है। पर्दे हटने के बाद वही फॉर्मूला सामने आया जिसके कयास जी बिहार झारखंड लगातार लगाता रहा। 4-7-2-1 के फॉर्मूले पर बीजेपी को शिकस्त देने की रणनीति बनाई गई है। विधानसभा चुनाव में जेएमएम को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये आश्वासन भी कांग्रेस ने दिया। अब सबकी निगाहें उम्मीदवारों पर लगी है, लेकिन इससे पहले महागठबंधन ने प्रत्याशियों को ताकीद की है कि पार्टी के फैसले के खिलाफ जो भी जाएगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी महागठबंधन के खेवनहारों को उसकी धमकी, धौंस और चेतावनी भी सहनी होगी। और इससे भी बड़ी बात, आरजेडी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद रहा। महीनों की माथापच्ची, रांची से लेकर दिल्ली तक कई दौर की दौड़, लेकिन हुआ वही जो पहले से तय था। जे बिहार झारखंड भी लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर 7-4-2-1 के फॉर्मूले को लेकर कयास लगाए थे, जिस पर आधिकारिक रूप से झारखंड महागठबंधन ने मुहर लगा दी। 7 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 4 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2 सीट पर झारखंड विकास मोर्चा और 1 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल। रांची, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, चतरा में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। दुमका, राजमहल, गिरिडीह, जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे और कोडरमा और गोड्डा में झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी होंगे और पलामू में सभी सहयोगी दल मिलकर राजद को सहयोग करेंगे। सीटों के समीकरण और बंटवारे में आरजेडी को पलामू सीट दी गई है। महागठबंधन के लहजे से ये सीट उसके लिए छोड़ दी गई है, लेकिन लाख जद्दोजहद के बाद भी महागठबंधन से लेफ्ट आउट रहा। हालांकि लोकसभा में महागठबंधन के बड़े घटक दल कांग्रेस ने इस पर अपने तर्क दिए हैं। हमने वामपंथी दलों को जो कोशिश की कि वो 1 सीट पर अपनी आम सहमति बना ले, कोडरमा सीट को छोड़ करके, परंतु अभी तक क्योंकि वाम दलों से कोई जो है इस विषय में कोई आगे बात बढ़ी नहीं। हम अभी भी चाहते हैं कि वामपंथी दल इस पर अगर एक सहमति अपने बना पाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेफ्ट के लिए रास्ते होने की बात कहकर पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। लेफ्ट का समीकरण सियासत को कितना नफा नुकसान करेगा, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन महागठबंधन में मुस्लिम कार्ड का रंग भी दिखा। कांग्रेस के साथ जेएमएम ने भी इस पर आम सहमति बनाई है कि 2020 के राज्यसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के मुस्लिम नेता को 1 सीट दी जाएगी। 2020 में जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें हम लोग एक अल्पसंख्यक, किसी भी पार्टी का हो लेकिन एक अल्पसंख्यक जो है राज्यसभा का चुनाव में हमारी जो है प्रत्याशी होंगे। गठबंधन का इतिहास रहा है कि 13 सीटें हम लोगों ने जीती है। इस बार 13 नहीं 14 जीतने की लक्ष्य है। इस स्थिति में अगर किसी भी वर्ग को आगे पीछे या उसको सेक्रीफाइस करना हो तो हम लोग सभी कोई करने के लिए तैयार हैं। साफ है, जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिशें जारी हैं। कह सकते हैं कि फुरकान अंसारी की शायद नाराजगी को टालने की कोशिश महागठबंधन ने की है। हालांकि नामों की घोषणा अब तक नहीं की गई है। बहरहाल सीटों के बंटवारे के बाद अब सबकी निगाहें उम्मीदवारों के ऐलान पर टिकी है, लेकिन इससे पहले महागठबंधन का माहौल गर्म हो सकता है। वजह धमकी, धौंस, चेतावनी कि कोई भी रिबेल कैंडिडेट अगर किसी भी पार्टी से खड़ा अपने से अगर खड़े होंगे तो उनको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए। जाहिर है महागठबंधन के पास अब किसी भी तरह की मुसीबत झेलने की फुर्सत नहीं है, लेकिन मुसीबत कम होती नहीं दिख रही। पार्टी ने ताकीद की है कि किसी भी सीट पर साझा उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे। बगावत की आग को समय से पहले शांत करने की अजय कुमार की ये कोशिश कही जा सकती है। यानी महागठबंधन की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन चुनावी समर का संकल्प पक्का है। आगे हम लोग किस प्रकार से अपना पार्टी को महागठबंधन में शामिल होकर के
कैसे कैसे करके हम लोग अपना पार्टी को चलाएंगे, ये सारी बातें और भी बातें हुई। और देश और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंकना, और मैं समझता हूं कि उसकी शुरुआत आज हम सब लोगों ने यहां से उद्घोषणा कर रहे हैं। बहरहाल बीजेपी से मुकाबले के लिए फॉर्मूला तैयार है, लेकिन फॉर्मूले के खेवनहार को लेकर कलह की आग सुलगती दिख रही है। महागठबंधन के इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी का कोई भी नेता मौजूद नहीं रहा। इसे प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी की नाराजगी और उसकी 2 सीटों की जिद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। डिमांड पहले आया था वो पलामू का था, दूसरे सीट पर जो है मुश्किल है क्योंकि छतरा पर तो कांग्रेस लड़ेगी। अब राजद जो भी जो बातें आपके सामने जो आई थी वो उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तो डॉक्टर अजय कुमार ने फॉर्मूला तय कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी है कि इस फॉर्मूले से राजद की अब भी दूरी बरकरार है। महागठबंधन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद के कोई नेता नहीं दिखे और सवाल अब भी कायम है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। कह सकते हैं वामपंथ और आरजेडी को महागठबंधन में सम्मानजनक जगह नहीं मिलने का मलाल है। कुमार चंदन और कुमार सौरभ के साथ मनीष मेहता, ज़े मीडिया, रांची। उधर झारखंड आरजेडी महासचिव संजय यादव ने कहा है कि झारखंड में 2 सीटों पर उनकी पार्टी की दावेदारी है। इशारों में पार्टी ने कहा है कि आरजेडी को इग्नोर करना महागठबंधन के लिए भारी भूल साबित होगी। सीट नहीं मिलने पर पार्टी अन्य सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। महागठबंधन में आरजेडी को 1 सीट पलामू दिया गया है। आरजेडी आज महागठबंधन के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल भी नहीं हुआ। सहमति पत्र में भी आरजेडी की सहमति नहीं है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश नेतृत्व ने अपने फैसले से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। हमने 2 सीट का डिमांड किया था, चतरा और पलामू। उन्होंने बिना सहमति के 1 सीट दिया है। हम अभी भी आग्रह करते हैं 1 सीट चतरा और हमको छोड़ें, महागठबंधन को मजबूत करें और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मजबूती के साथ लड़ें। हमको इग्नोर करके चलेंगे, राष्ट्रीय जनता दल को उपेक्षित करेंगे, हम अन्य सीटों पर भी एक्सरसाइज करेंगे और अपनी उम्मीदवारी हम देंगे अन्य सीटों पर। तो महागठबंधन का फॉर्मूला फिक्स हो गया है। 7 सीट पर कांग्रेस, 4 सीट पर जेएमएम, 2 सीट पर जेवीएम और 1 सीट आरजेडी को मिली है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आरजेडी 2 सीट से मान जाएगी, क्योंकि राज्य की सियासत में एक अफवाह ने बनते बिगड़ते समीकरण के बीच कई इशारे कर दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत संभावनाओं का खेल है। बनते बिगड़ते सियासी समीकरण में अफवाह भी एक अलग ही सूरत हाल को बयां करता है। एक शगुफा उठा कि झारखंड आरजेडी अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं, जिससे राज्य की सियासत को एक अलग रुख तब और मिला जब बीजेपी महामंत्री भूपेंद्र यादव ने ये कह दिया कि कोई मजबूत व्यक्ति अगर उनकी पार्टी में आता है तो उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में लगातार अगर मजबूत लोग आते हैं, समाज को अच्छा नेतृत्व दे सके, समाज की सभी सकारात्मक शक्तियों को हम जोड़ सके, तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। भूपेंद्र यादव के इस सियासी बयान से राजनीतिक तापमान भी ऊपर चढ़ने लगा। आरजेडी तुरंत एक्शन में आई, बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, आरजेडी ने यह भी कहा कि बीजेपी राज्य में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। बेबुनियाद है, ये चुनावी शगुफा है और चुनाव में ऐसे ऐसे अफवाहें होते रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी इसी की खेती करती है। अफवाह और अटकल के बीच झूलती सियासत पर कांग्रेस भी कूद पड़ी। साफ तौर पर कह दिया कि किसी के आने या जाने से महागठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, अन्नपूर्णा देवी जी जिस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है, उस पार्टी में लालू यादव के बाद हमको नहीं लगता है कि किसी के आने और जाने से गठबंधन पर कोई फर्क पड़ता है। जाहिर है सियासी मंजिल को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर किसी को एक अदद सीट की चाहत है और आरजेडी नेताओं में भी ये महत्वाकांक्षा है। इन सब के बीच अन्नपूर्णा देवी के पार्टी छोड़ने की अटकलें
कहीं न कहीं बड़े सियासी खेल की तरफ इशारा कर रही है। सौरभ शुक्ला के साथ कामरान, जी मीडिया, रांची। उधर महागठबंधन से आरजेडी की दूरी पर बीजेपी ने तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि महागठबंधन में जुड़ना भी स्वार्थ है और अलग होना भी स्वार्थ, क्योंकि यहां व्यक्तिगत सीटें और आकांक्षाएं हावी हैं। जहां नीति और सिद्धांत नहीं, वहां कंफ्यूजन होना लाजमी है। गोड्डा सीट पर भी पार्टी ने चिट्ठी। देखिए, महागठबंधन का जुड़ना भी एक स्वार्थ था, नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार से बचने के लिए, और इनका अलग होना भी स्वार्थ है। यहाँ व्यक्तिगत सीटें, व्यक्तिगत आकांक्षाएं हावी हो रही हैं। तो जो इस तरह का गठबंधन होता है जिसका कोई नीति सिद्धांत नहीं होता है, जिसमें पर्सनल एम्बिशंस हावी होते हैं, उसमें ऐसी ही चीजें देखने को मिलती हैं। उधर महागठबंधन में लेफ्ट को जगह नहीं मिलने के बाद वामपंथी पार्टियों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। भाकपा माले ने कहा है कि पलामू और कोडरमा पर उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा और इसके अलावा जहां भी लड़ना है उसके लिए बाकी वामपंथी पार्टियों से बातचीत की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि 5 सीट पर लेफ्ट पार्टियां अपने उम्मीदवार को उतारेगी। माले ने साफ कर दिया है कि अब महागठबंधन के साथ चलना संभव नहीं। पार्टी ने ये निर्णय किया है कि झारखंड में हमारी पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी, कोडरमा और पलामू, और वामपंथी पार्टियों से हमारी बात हुई है जिसमें सीपीएम, मार्क्सिस्ट और सीपीआई सम्मिलित हैं। तो इन पार्टियों के भी जो महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूंसी है उस पर हम समर्थन। उधर बीजेपी भी 3-13 में फंसी हुई है। काफी माथापच्ची करने के बाद बीजेपी ने झारखंड में 13 सीटों में से 10 पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 3 सीटों पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। उधर जिस तरह से खूंटी के कद्दावर सांसद कड़िया मुंडा का टिकट कटा, उससे रांची से प्रबल दावेदार माने जा रहे सांसद राम टहल चौधरी का शक यकीन में बदलता गया है। इसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। संस्कारों की दुहाई, एक कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो ये उसके लिए बड़े सम्मान की बात होती है। सियासी सीख, चुप रहने के लिए तो नहीं है। सांसद का संकल्प, समय आते सब ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। सच केवल समय। मैं झूठ का राजनीति नहीं करता हूं। बीजेपी में टिकट बंटवारे के समय लगा कि रांची की सीट का भी ऐलान होगा। राम टहल और उनके कार्यकर्ता भी दिल्ली की घोषणा पर टकटकी लगाए रहे, लेकिन 10 नामों के अलावा पलामू, चतरा और कोडरमा सीट पर सस्पेंस के साथ आगे के लिए मामला टल गया। लेकिन राम टहल अब भी अटल हैं कि उनके जैसा चाल, चरित्र और चेहरे वाला नहीं मिलेगा। न कोई चेहरा नहीं है और कभी नहीं निकलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और ये दावे साथ कहता हूँ कि मैं प्रबल बहुमत से यहाँ से जीत होगी। राम टहल रांची पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हो, लेकिन मिशन 2019 के जनादेश के सांचे में शायद वो फिट नहीं बैठ रहे। नतीजा संशय के बादल दिखने लगे। अभी हम प्रयास किए मुख्यमंत्री से बात करने में, फोन नहीं उठाया, पता नहीं कहीं बिजी होंगे, और बाकी किसी से बात नहीं। बात भले ना हो, लेकिन राम टहल अब भी अटल हैं। बीजेपी को रांची की सीट उनके सिवा और कोई दिला नहीं सकता। उनकी माने तो पार्टी का विपरीत फैसला मुश्किलें खड़ी कर सकता है। व्यक्ति भी ठीक हो और पार्टी का दोनों का समीकरण मिलता है तभी जीत होती है। परिस्थिति विपरीत हो सकती है, जो कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, जोश है, तो विपरीत भी जा सकता है। इधर कार्यकर्ताओं के बीच संशय की स्थिति है, बिखराव की आशंका है, तो वहीं पार्टी को नौसूलों का हवाला है जिसे राम टहल ने जनसंघ के समय से संभाल रखा है। यहाँ पे 1-4 रामटहल चौधरी के नाम से यहाँ पे वोट दी जाती है और इनको हर जगह इनका जय जयकार है। सीट खोना पड़ेगा रांची सीट, और क्या, क्योंकि ऐसा विकल्प और तो कोई उम्मीदवार हम लोगों को नहीं दिख रही है। युवा अवस्था में भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ से सींचते हैं और ये निश्चित तौर पे यही सीट नहीं, इससे अगल बगल भी प्रभावित होगा। और टिकट नहीं मिलने का मतलब है कि रांची सीट को भारतीय जनता पार्टी नुकसान कर सकती है। बेशक राम टहल ने पार्टी के प्रति वफादारी और सेवा की है, लेकिन पार्टी की माने तो फैसले का सम्मान होना चाहिए। ये सियासत और समय दोनों की मांग है। ये हमारी पार्टी की ये खूबसूरती है कि देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई। एक बार टिकट मिल गया ना तो फिर लोग प्रश्न नहीं करते। समय आते सब ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। राम टहल अपनी जिद पर हैं, लिहाजा विरोधियों को बीजेपी पर हमले का एक मौका मिल गया है।
की हकीकत है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की क्रियाकलाप से लोग ऊब चुके हैं और झारखंड की जनता उनको जवाब देना चाहती है। अभी कितनों टिकट बदल लें, किसी को दे दें, किसी का टिकट काट दें, कुछ नहीं होना है। बहरहाल बीजेपी में नाराजगी बढ़ती जा रही है। 5 बार के सांसद रविंद्र पांडे का टिकट काटकर सहयोगी AJSU को दे दी गई। हालांकि वो जिद पर अब भी अड़े हैं। रविंद्र की जिद अपनी जगह है, फैसला अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से 6 बार से खूंटी के सांसद कड़िया मुंडा का टिकट काट कर अर्जुन मुंडा को दी गई और अब जैसी खबरें हैं कि राम टहल का भी टिकट कट सकता है, इसके बाद पार्टी में कलह बढ़ती ही दिख रही है। चाईबासा से आनंद और बोकारो से मृत्युंजय के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। वहीं रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद राम टहल चौधरी के समर्थक गुस्से में हैं। बीजेपी दफ्तर पर उनके समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सीट की घोषणा में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि राम टहल चौधरी को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो इसका हर्जाना बीजेपी को चुकाना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि राम टहल के अलावा उन्हें कोई दूसरा स्वीकार नहीं होगा। सभी के घर में दुख सुख में आना जाना उनका है। सर में इतना प्रेम है, चौधरी जी में इतना लोगों का प्रेम रास्ता है कि उनके लिए खून का कतरा भी बहाना पड़े है। मगर जिस तरह से पार्टी ने उनका टिकट रोका, ये गलत बात है। अभी चाहता है कि रामटहल चौधरी माने उसको टिकट बरकरार रहे। हम लोग दिल से उनको मानते हैं और टिकट नहीं भी मिलेगा या मिलेगा, हम लोग जुड़े हुए हैं। पूरा रांची का जनता उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनका आगे का निर्णय जो होगा हम लोग मानेंगे। अगर बीजेपी अगर रामटहल चौधरी जी को टिकट नहीं देती है तो निश्चित रूप से दूसरे पार्टी को फायदा होगी। उनको टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग का पार्टी से वही मांग कर रहे हैं कि उन्हीं को टिकट दिया जाए, क्या कि एकमात्र जमीनी कार्यकर्ता वही है। हम लोग के पीछे रामटहल नहीं तो कोई नहीं, यहाँ सिर्फ रामटहल चौधरी चाहिए। रामटहल चौधरी के अलावा कोई नहीं चाहिए यहाँ पे। इस बीच बड़ी सियासी खबर राजधानी रांची से आ रही है। सीएम आवास पहुंची अन्नपूर्णा देवी, भूपेंद्र यादव भी साथ में मौजूद हैं। झारखंड आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं साथ में मौजूद। आपको बता दें कि अटकलों का बाजार पहले से ही गर्म है कि अन्नपूर्णा देवी बीजेपी का दामन थाम सकती है। ऐसे में उनका सीएम आवास पहुंचना अपने आप में कई तरह के सवाल उठाता है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी रांची से। लगातार अफवाहें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जल्द ही अन्नपूर्णा देवी बीजेपी का दामन थाम सकती है और इसी दरमियान वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची हैं। आगे बढ़ेंगे। आजसू ने गिरिडीह संसदीय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी। गिरिडीह के बनियाडी फुटबॉल मैदान में आजसू पार्टी का मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी, टुंडी के विधायक राजकिशोर महतो, पूर्व मंत्री उमाकांत रजक और पार्टी के महासचिव डॉक्टर लंबोदर महतो भी शामिल हुए। इस दौरान गिरिडीह संसदीय सीट से ताल्लुक रखने वाले विभिन्न दलों के कार्यकर्ता और अलग अलग संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आजसू का दामन थामा। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य की 14 की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और आजसू के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी को लेकर एक साथ मिलने का संकल्प हमने लिया है। वहीं सर्वप्रथम यदि यहाँ पदार्पण हुआ है हमारा, तो ये पदार्पण का मूलो आधार हमने महिला को बनाया है। ये पूनम देवी, राधा देवी जो इस प्रखंड की प्रमुख है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जब हमने सोचना प्रारंभ किया तो मुझे और उस समय के संकल्प को याद दिलाते हैं। पदों पर आरक्षण का 33% सीमा को लांघकर इस प्रदेश में 50% सुनिश्चित किया। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आग का तांडव। झारखंड में कई जगहों पर आग की विनाश लीला देखने को मिली। बोकारो के चंदनकियारी के वेदांत कंपनी के पावर प्लांट साइट में आग लगी और साथ ही साथ गोड्डा और जमशेदपुर में भी आग का कहर देखने को मिला। हादसे में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग की विनाश लीला, आसमान को छूती आग, घरों को खाक करती आग। झारखंड में 3 जगहों से आग की विनाश लीला देखने को मिली। पहली तस्वीर है बोकारो की।
आग कितनी भयावह है देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। चंदन कियारी के वेदांता कंपनी के पावर प्लांट में ये आग लगी। आग पावर प्लांट के साइड में लगी। देखते ही देखते आग की लपटें करीब 4 मंजिल ऊपर उठने लगी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस भयंकर अग्निकांड को दूर तक कई गांव से लोगों ने देखा। आसमान में काले धुएं का गुबार उठा। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस अग्निकांड से लाखों की संपत्ति के नुकसान की खबर है। गोड्डा के मेहरमा थाना क्षेत्र में अग्निकांड ने आदिवासियों के 19 घरों को स्वाहा कर दिया। इस अग्निकांड में करीब 150 लोग प्रभावित हुए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस अग्निकांड में कई परिवार का सब कुछ जल गया। प्रशासन की तरफ से पीड़ितों को अब तक मदद नहीं मिली है। इससे लोग नाराज हैं। जमशेदपुर में आग का कहर टूटा। जुगसलाई थाना क्षेत्र के फाटक के पास स्क्रैप टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग देखते ही देखते फैल गई, जिस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में भी लाखों रुपए का स्क्रैप जलकर खाक हो गए। ये अग्निकांड लोगों को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर घटनाएं लापरवाही से हुई हैं। ऐसे में गर्मी में लोगों को ये आग चेतावनी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब्रिस्तान की जमीन को लेकर धनबाद में माफिया खून खराबे पर उतर आए हैं। बताया यह जा रहा है कि बिल्डरों की मनमानी की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। वासीपुर के गुर्गों की मदद से जमीन हथियाने पहुंचे 10 से 15 लोगों को गांव वालों ने खदेड़ कर भगा दिया। इस दौरान कई लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागे। एक गाड़ी से पिस्टल भी बरामद किया गया है। यानी माफिया कब्रिस्तान की जमीन पर जबरन कब्जा जमाना चाहते हैं। मामला बरवाडा थाना इलाके के कुर्मीडीह कब्रिस्तान का है। बताया यह जा रहा है कि जमीन माफिया सुनील महतो से मिलकर कागजातों में हेराफेरी की गई है। जेसीबी के साथ जमीन की खुदाई करने पहुंचे लोगों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते उग्र ग्रामीणों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। गांव वालों का कहना है कि पुलिस को खबर करने पर भी वो नहीं पहुंची। जमीन कब्जा करने पहुंचे लोगों में माफिया सुनील महतो भी शामिल थे। तमाम लोग यहाँ पर शांति बनाए रखे हैं और प्रशासन के लोग भी यहाँ खड़ा था। ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ अविलंब उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो और इससे बड़ा आंदोलन होगा। आज के डेट में हम लोग एसएसपी से मिलेंगे कल सुबह। चलिए इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक अपील है। जी मीडिया सभी देशवासियों से यह अपील करता है कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करें। जागरूक बने और अपने घर वालों को, दोस्तों, सभी जानने वालों को भी जागरूक करें। ध्यान रहे अब की बार वोटिंग की लाइन ना टूटे, कोई मतदाता ना छूटे।